हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सब दिखाओ मुझे, क्या किया है तुम्हारे पुत्र? कौन मत रहो तीरथ, मैं भिक्षा कर रहा हूं तीरथ। मां नहीं, कर्ण ने कुछ नहीं किया। यदि ऐसा है तो तुम्हारे दुख का कोई कारण ही नहीं है। मुझे सत्य बताओ तीरथ, कर्ण की किस बात से तुम्हें इतना दुख पहुंचा है? मां नहीं, वो मित्रता के वचन से बंधा है। उसने स्पष्ट मुझे कुछ नहीं कहा, किंतु वारणावत में पांडु पुत्रों के साथ अवश्य कुछ न कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे कर्ण भी अधर्म मानता है। वारणावत में पांडु पुत्रों के साथ अवश्य कुछ न कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे कर्ण भी अधर्म मानता है। और वो अधर्म मैं होने नहीं दूंगा। आप सुषमा जी भी जाएंगे भाई पीछे। यार ये आज ये सब मतलब के माधव ने अपने चक्र से रुक्मी का मुंडन कर दिया। अब वो कभी द्वारका से संधि नहीं करेगा। वो देख लो भाई। किस चिंता में लग रहा था? चिंता नहीं, बस विचार करने की कोशिश कर रहा था कि काकाश्री ने मूषक क्यों भेजा। क्या बताने का प्रयत्न कर रहे हैं? अवश्य नकुल को समझाने का प्रयत्न किया होगा कि दर्पण के सामने खड़े रहने से मूषक सुंदर नहीं हो जाता। अब तो दर्पण छोड़ो, स्वयं को देखकर थकते नहीं। थकने का क्या कारण था काशी? आपको भी जब तो आप भी तो आ जाते हैं दर्पण के सामने। मैं तो अपनी भुजाएं देखता हूँ। हाँ, तो जिसके पास जो देखने योग्य होता है वो उसी को तो देखता है। हम तो देखने योग्य है नहीं। ये नकल को नहीं छोड़ेगा भाई। मुख तो अर्जुन का देखने योग्य होगा जब उसने स्त्री का भेष लिया था। हमारी माता को कितना दुख होगा जब उन्हें पता चलेगा कि विश्व में जिसे सबसे बलवान माना जाता है वो रसोई में बैठ के भोजन बनाता है। सुशील बहू की तरह। यार ये यहाँ पर आके फंस जाता है बेचारा खाने वाले की। अर्जुन, ये लो। ओए, ये नहीं छोड़, वो ले। कोई पदार्थ नहीं जो उसने मांगा। ये तो इधर भाई जाओ जाके देखो भोजन बना के। यार इधर देख, ये चूहा देख रहा है भाई। देखो भ्राताश्री, आप भी
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भोजन का समय हो रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। जाओ चलो सहदेव, जाओ भ्राता भीम, भोजन बना लो। ओए यार, ओ, ये क्या यार ये है क्या? निकल रहा है। भाई, भीष्मा जी भी निकल रहे हैं भाई। अकेले हाँ, उन्होंने किसी को बताना ही नहीं है भाई। इनको पता चल गया। ये क्या कर रहा है? ये नलायक क्या कर रहा है? जस जस पितामह भीष्म बड़ी शीघ्रता से वारणावत की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप मामे की फटी है भाई, उसको कैसे पता चला? अब इनकी आवाज ऐड हो गई है भाई। पितामह ने किस प्रकार जान लिया? हाँ, देखना सीधा बोलता कर्ण का। बड़े से बड़े पात्र में से जल बह जाता है मेरे बच्चे, हाँ, केवल एक छेद के कारण। हाँ जी। देखा, तुम्हारी योजना में भी एक ही छेद, तुम्हारा मित्र। मित्र तुम्हारा मित्र करण। मुझे विश्वास नहीं होता मामाश्री कि कर्ण मेरा पक्ष छोड़कर उन पांडवों की रक्षा करने जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने तुमसे ये कब कहा कि उसने तुम्हारा पक्ष छोड़ दिया मेरे बच्चे? पर अपने हृदय में बसा हुआ धर्म भी वो छोड़ नहीं पा रहा। हाँ, ये देखो कितना यही उसकी मर्यादा। अवश्य उसके हृदय में बसा हुआ दुख उसके मुख पर टिक होगा। हाँ, पर चिंता का कोई कारण नहीं है। जो कार्य कल रात को होने वाला है वो आज भी तो हो सकता है। लगता है पांडवों के जीवन की अमावस आज ही है। चो, वाह मामा वाह। और वो कैसे होगा मामाश्री? यदि पुरोचन को संदेश भेजेंगे तो नगाड़ों की धुनी तो पितामह भी सुन लेंगे। कौन सी दुनिया में रह? देख, ढोल बजाकर संदेश भेजने की हस्तिनापुर की नींद तो मुझे पहले से ही योग्य नहीं लगती थी मेरे बच्चे। संदेश तो चुपचाप पहुंच जाना चाहिए। चुप करो। आया पहले बाबू पहुंच जाएगा। मेरे मित्र, मेरे मित्र, सारे मित्र हैं तेरे। संदेश लेकर जाओगे वारणावत? जाएगा। किंतु शीघ्र जाना होगा, क्योंकि दुर्योधन का दुर्भाग्य और लाख जागृत की लाख दोनों पिघल इसका नाक ही खा जा मामे। उतावली हो रही है। संदेश लाओ मेरे बच्चे, मूर्ख बच्चे। संदेश लाओ। भीष्मा जी भी 100 की स्पीड से दौड़ा रहे हैं घोड़ा भाई। बराबर ही है भाई, बराबर नहीं है, वो निकल वो जाएगा भी भाई। ऊपर ही है। कोई नहीं, पहुंच वो भी जाएगा भाई मौके पे।
विश का संदेश। और भी तेरा टाइम आने वाला है, तू तो क्यों। रुंगई, कंधा नरेश का आदेश आया है, हमें भवन को आज ही आग लगानी होगी। ला भाई गेम कल से आज पर आ गया, इतना भाई चेंज आ गया क्योंकि अब कर्ण की वजह से ना बहुत बातें खुल गई और जब नाम लिया है ना उसी टाइम ही शकुनी को समझ आ गई कि ये कहाँ से बातें पता चली है, सीधा उन्होंने बोल दिया भाई। नहीं ऐसे ही है, लेकिन अब देखो ना ये प्लान मतलब कि बहुत बड़ा था और भीष्मा जी को तो भाई फर्स्ट दिन से पता था कि ये चीज़ होगी और रोका भी था कि आप ऐसा ना करें, लेकिन वो भाई बीच में सारा सीन चला, लेकिन आप एंड पर काम है बहुत ज़्यादा भाई। मामा शकुनी देखे कितना दिमाग है उस बंदे के पास, उसने एक चीज रखी हुई है अपने पास जो भाई संदेशे लेके जाती है, उसने भाई संदेशा लेके गई है सबसे पहले और उसने बता दिया कि भीष्मा जी आ रहे हैं, उनके आने से पहले पहले ना आग लगा दो, और वो अब कार्य करने जा रहे हैं। पर यार कर्ण के दिल में कहीं ना कहीं भाई धर्म है, इसलिए वो भाई इतना चिंतित हो रहा था और उसके बाप ने आके बता दिया सब कुछ। भाई करण के बाप ने तो इधर भीष्मा जी को बता दिया, लेकिन जैसे भाई उनको पता चला है ना तो उन्होंने भाई आसरा नहीं किया और वो निकल गए हैं। लेकिन भाई दुर्योधन के भाई ने दस्ती आकर मामा जी को बताया है कि भाई भीष्मा जी है जो है ना वो उस तरफ रवाना हो चुके हैं और अकेले ही। तो भाई उधर वो भाई तो आपस में अर्जुन और भीम भाई वो आपस में मस्ती मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे को भाई गिरा भी रहे हैं, लेकिन भाई उनको तो कोई अभी नज़र में कुछ भी नहीं आया। लेकिन भाई अर्जुन जो है ना मुझे तो लगता है कि भाई उसको कुछ पता चला है, लेकिन असल उसको पक्का जो यकीन है ना वो अभी नहीं हो रहा। लेकिन भाई उधर वो जो बाज के ज़रिए संदेशा भेजा है वो मौलवी को तो मिल गया है, मौलवी ने भी बोल दिया है कि भाई आज ही आग लगानी है, लेकिन देखते हैं भाई अब क्या होता है। इस तरह भाई जब करण के वालिद ने भाई अपना भीष्मा जी को सब बातें बताई है ना तो भाई भीष्मा जी ने कहा कि मैं ये काम नहीं हरगज़ नहीं होने दूंगा, लेकिन जब उसने बोला कि करण फिर आपका मुलव्वस है इस बात में, उसने कहा वो मुलव्वस नहीं है, वो सिर्फ एक अपना जो दोस्ती है ना उसमें भाई वो बंदिश में खामोश बैठा हुआ है। लेकिन अब भीष्मा जी उधर से निकल तो गए हैं कि आगे देखते हैं भाई वो रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सफ़र भी बहुत ज़्यादा है और मैसेज जो है ना उन तक पहुंच चुका है, लेकिन ये कि उनको हम जो सोच रहे थे ना कोई हिंट थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन वो उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है अभी, वो अपनी एक मतलब हंसी खुशी एक वहाँ पे है। लेकिन आप देखो आगे भाई देखते हैं नेक्स्ट बार में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।